चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानते हैं कि √3 को रेशनल नंबर कैसे प्रूव करें। तो इसके लिए हमें पहले ये मान लेना होगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट इज रेशनल नंबर। लेट अस एज्यूम दैट इज रेशनल नंबर। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है। तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी। जब हम लोग मान लिए कि रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और क्यू इजकल टू नॉट जीरो। तो √3 इजकल टू ए बाई बी। तो बी इजकल टू नॉट जीरो। तो ये हम रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होता है ना कि वह कोप्राइम भी होता है। तो वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कोप्राइम क्या है। तो कोप्राइम एक पेयर वाला नंबर है। ये कोप्राइम हमेशा पेयर में होता है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो फैक्टर 1 है। वो सिर्फ 1 से ही करता है। फॉर एग्जांपल 3 और 5 ये सिर्फ 1 से ही डिविजल होता है। तो वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजल हो, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, तो वो क्या होता है, कोप्राइम। तो जब हम लोग को ये मान ली है कि रेशनल नंबर कोप्राइम है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो √3 ए बाई बी। तो रूट को हमको हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √3 स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर, ठीक। जब हम लोग √3 इंटू √3 करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या में है, डिवाइड में है। डिवाइड में है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, इंटू में। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इधर इंटू में तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ए स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 3। तो देन ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 3। जब ए स्क्वायर 3 से डिविजल होगा तो ए भी 3 से डिविजल हो जाएगा। कैसे, जैसे 5 डिविजल बाई 5, 5 से कट जाता है। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, तो वो भी 5 से कट जाएगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर डिविजल बाई 3, तो ए इज ऑल्सो डिविजल बाई 3। ए इज डिविजल बाई 3। तो ये तो हमें पता चल गया कि ए है जो 3 से कट जाएगा। तो हमें तो पता चल गया कि एक नंबर से कट गया। तो हमें एक इसी तरह से एक और मेथड फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 3c। हम लोग मान लिए हैं कि ए है जो 3c है। तो ए का वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन पे पुट करना पड़ेगा, जो कि इक्वेशन है √3 इक्वल टू ए बाई बी। इस पे हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो जब ये है ए, तो ए बाई 3 इक्वल टू सी।
तो हम इसको पुट करते हैं। चलिए, तो √3 इक्वल टू a/b, इस इक्वेशन पे हमें इसका a का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या माने थे 3c, तो √3 इक्वल टू a की जगह 3c रख देंगे, तो 3c/b। तो उसी प्रकार हमें इसको भी स्क्वायरिंग करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √3 स्क्वायर 3c/b स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर हो गया। तो अब हम देखिए b स्क्वायर है। ठीक है, जब ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो 3 से 9 कट गया 3 बार में, इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, इधर इंटू में इधर आने पे डिवाइड में, तो b स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब b है वो भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि b स्क्वायर इज, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो हमने पहले देखा था कि ये एक नंबर से कट गया था, वो फिर एक और नंबर से कट जा रहा है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बाई 3, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि a जब 3 से कट गया था तो फिर b भी 3 से कट जा रहा है। तो हम लोग माने थे कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये तो कोप्राइम नहीं हुआ, तो ये रेशनल में भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या माने थे कि ये एक रेशनल नंबर है, तो दैट, तो हम इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं, दैट कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, मतलब कि हम लोग जो माने थे कि ये रेशनल नंबर है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब ये हम लोग का गलत, हम लोग ये मान लिए हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर नहीं है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। तो √3 इज रेशनल। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हम लोग ये रेशनल नंबर मांगे ये हम लोग का करेक्ट ऑब्जेक्शन है। तो इससे ये पता चल जाता है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, गुड बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।